Hello everyone, welcome back to our channel Being Smart Education। पिछली क्लास में हम सेपरेबल डीजनरेट कर्नल मेथड कर चुके थे। उसके एग्जाम्पल्स रहते थे, वे एग्जाम्पल्स हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये सेपरेबल डीजनरेट कर्नल मेथड हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। तो हम एग्जाम्पल्स पे थे, केस 1 2 3 ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ये डेफिनेशन भी कर ली थी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की। तो अब देखिए एग्जाम्पल। सोल्व द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। सोल्व द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दिस बाय मेथड ऑफ सेपरेबल कर्नेल। तो एक बार मैं इस सारे को रब कर देता हूँ। बाय द मेथड ऑफ सेपरेबल कर्नेल। तो अब देखिए, सबसे पहले गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको लिख लिया। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। द कर्नेल ऑफ दिस इक्वेशन, कर्नेल के एक्स टी क्या है इसमें, 1 - 3 xt। तो इसको कैसे लिख लिया, 1.1 प्लस माइनस 3 x.t, क्योंकि हमको सेपरेट करना है इसको। तो हम इसको समेशन के इस फ्रॉम 1 to n की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए के एक्स बी के टी ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे, तो इसमें a1x क्या हो जाएगा 1, और b1t क्या हो जाएगा, देखो a के x और b के t की टर्म्स में लिखना है। तो a1x 1 ले लिया, b1t भी 1 ले लिया, तो a1x b1t की वैल्यू आ गई। a2x a2x हमने क्या ले लिया, -3x, और b2t क्या ले लिया हमने, ये t। जैसे कल एग्जांपल किए थे ना, स्टार्टिंग में 3 एग्जांपल्स किए थे सेपरेट करने वाले, तो वही है ये। सो हमारे पास a1x b1t a2x और b2t की वैल्यूज आ गई। नाउ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे कर्नल को हम देखो लिख के दिखाता हूँ। जो ये हमारा कर्नल था 1 - 3 xt, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम ux इज इक्वल टू 1 + λ 0 to 1, और इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.1 प्लस -3 xt और ब्रैकेट पूरा ut dt। तो अब मैं इसको अलग करके लिख सकता हूँ ना, देखिए इससे कंपेयर करना। अब ux इज इक्वल टू 1 + λ और 0 to 1 1.ut dt हो जाएगा। 0 to 1 1.ut dt, फिर बीच में प्लस माइनस माइनस और -3x और ये जो बार लैम्डा था लैम्डा 0 to 1 t ut dt, क्योंकि ये t तो अंदर रहेगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। क्लियर। अब देखिए, अब इस वाले इंटीग्रेशन को हमने C1 नाम दे दिया और इस पीछे वाले इंटीग्रेशन को हमने C2 नाम दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और उस C1 C2 को हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिख दिया। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, इक्वेशन नंबर 3 तक इसकी जगह C1 लिख दिया, इस इंटीग्रेशन की जगह C2 लिख दिया, और नीचे बता भी दिया कि C1 ये है और C2 ये है। नाउ मल्टीप्लाई, अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम इस t की जगह x रख दें ux dx 0 to 1 तो भी ये C1 ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी x.ux dx 0 to 1 कर दें, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, तो भी वैल्यू C2 ही रहेगी। नाउ फिर हम क्या करते थे अपने मेथड में, कि ये आने के बाद हम जो हमारी मेन इक्वेशन होती थी उसको bix से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, याद है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी आई है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय b1x। तो पहले हम b1x से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको b2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो है ना हमारे पास, a1x b1t a2x b2t। तो फिर हम b2x से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड और इंटीग्रेट करेंगे। तो b1x हमारे पास तो b1t था, तो t की जगह वेरिएबल x लेंगे तो भी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो b1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इक्वेशन 3 को दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो 0 to 1, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो 0 to 1 ux dx इंटीग्रेशन 0 to 1 1 dx, इक्वेशन 3 में रख कर रहे हैं हम इंटीग्रेट। लैम्डा C1 बार 0 to 1 dx -3
लैम्डा सी टू बार 0 to 1 एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 0 to 1 यू टी डी टी सी वन के इक्वल था ना, तो 0 to 1 यू एक्स डी एक्स भी तो सी वन के इक्वल होगा, तो हमने इसको सी वन रख दिया 0 to 1 यू एक्स डी एक्स को। प्लस 0 to 1 डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 to 1 डी एक्स 1 आएगा, बाहर लैम्डा सी वन था तो लैम्डा सी वन लिख दिया, -3 लैम्डा सी टू, और 0 to 1 एक्स डी एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x² by 2 आएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो 1/2 को नीचे 2 रख दिया, क्लियर। -3 लैम्डा सी टू बाई टू, क्लियर। अब सारी चीज को इधर ले आओ, C1 और लैम्डा C1, इसमें C1 कॉमन है तो 1 माइनस लैम्डा C1 हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके, और ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय B2x, जैसे B1 x1 आया था ऐसे ही देखो यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से B2x क्या आ जाएगा x1 के इक्वल, B2tt था ना तो B2x क्या हो जाएगा x के इक्वल, तो उस इक्वेशन में पुट कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय B2x इज इक्वल टू x एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1 वी गेट। सो ये हमने लिख लिया सारा इक्वेशन नंबर 3 में। सो ये किसके इक्वल है C2 के, देखो यहाँ से C2 किसके इक्वल था 0 to 1 टी यू टी डी टी, या x की टर्म्स में लिखो तो C2 इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स यू एक्स डी एक्स, तो यही तो है 0 to 1 एक्स यू एक्स डी एक्स, C2 बन गया। ये x² by 2 और लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, लैम्डा C1 बाहर है तो लैम्डा C1, और लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेट करके तो 1/2 आ जाएगा, माइनस लैम्डा C2 -3 लैम्डा C3 था या क्या था यहाँ पे, अपनी इक्वेशन में चेक करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में -3x लैम्डा C2 था, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, खाली x से, तो -3 लैम्डा C2 x² dx है यहाँ पे, तो x² dx है, ये स्क्वेयर है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ by 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 1 बच जाएगा, तो खाली क्या बचा माइनस लैम्डा C2, इंटीग्रेशन है ये आप कर सकते हो। फिर सारी चीज को लेफ्ट में उठा लाएंगे हम, और C2 कॉमन है इसमें और इसमें, तो ये इस तरफ आएगा, तो क्या बन जाएगा -λ/2 C1, तो ये आ गया, और 1 प्लस लैम्डा C2 बाहर कॉमन लेके, और 1/2 प्लस का था उधर जाके माइनस का, दिस इज इक्वल टू 0, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 5। नाउ ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारी, और ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इसको सोल्व करना है तो एलिमिनेट कर देंगे हम, ऊपर वाली इक्वेशन को तो -λ/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, और नीचे वाली इक्वेशन को 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये C1 वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और C2 की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो solving equation 4 and 5, multiplying 4 by lambda by 2 and 5 by 1 minus lambda, we get, ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाली इससे कट गई। नाउ एडिंग बोथ 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 C2 प्लस प्लस 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू C2, तो ये बन गया C2 माइनस लैम्डा स्क्वायर C2 माइनस -1/2 -1/2 और प्लस λ/2, -1/2 प्लस λ/2, एक तो -λ/2 ये वाला ये है, फिर -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1/2 ये है, फिर -1/2 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस λ/2, ये तीनों टर्म्स आ गई समझ में, इज इक्वल टू 0 है। λ/2 से λ/2 कैंसिल, बचा क्या C2 माइनस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4, 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 C2, और ये है लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर C2, तो जब C2 कॉमन लेंगे और माइनस करेंगे तो बचेगा लैम्डा स्क्वायर बाय 4 C2, और -1/2 ये वाला इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। C2 की वैल्यू आ जाएगी 2/4 माइनस लैम्डा स्क्वेयर, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा फिर तो। सो पुट C2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमारी C2 की वैल्यू आ गई। हमने 4 और 5 को सोल्व किया था, उनमें से किसी में भी C2 की वैल्यू रख दो और C1 की वैल्यू निकाल लो। तो C1 की वैल्यू आ गई ये। यहाँ पे भी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि नीचे जीरो बन गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो C2 और C1 की वैल्यू आ गई। और जो अब हमारी मेन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन थी, जिसमें हमने सारा काम किया था, B1x से मल्टीप्लाई किया, फिर B2x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे C1 और C2 की जो वैल्यू आई है वो रख दो, Ux की वैल्यू आ जाएगी। सो जब हम वैल्यू रख देंगे तो हमारी Ux की वैल्यू आएगी, और इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। बस आपको थोड़ी सी स्टेप्स ध्यान रखने हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है, एक बार करके देखना हो जाएगा। देखो फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले हमने इसको लिख लिया Ux को, फिर इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ से A1x B1t A2x B2t की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने इसको सेपरेट कर किया था जो, इसको दोबारा Ux में पुट किया और अलग अलग कर लिया Ux को। फिर हमने एक इंटीग्रेशन को C1 नाम दे दिया, दूसरे वाले को C2 नाम दे दिया, C1 C2 लिख दिए। फिर हमने इक्वेशन नंबर थर्ड को B1x से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया। फिर हमने B2x से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया, B2x से बोथ साइड मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट। इससे इक्वेशन 4 और 5 आ गई। इक्वेशन 4 और 5 को सोल्व कर लिया, एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करके दूसरा कांस्टेंट निकाल लिया, तो C2 आ गया हमारा। इस C2 को दोबारा इक्वेशन 4 में रख दिया, C1 आ गया। अब इस C1 C2 की वैल्यू को अब हमारी जो मेन इक्वेशन थी उसमें रख दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, Ux इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस लैम्डा 0 to पाई। अब ये थोड़ा अलग मेथड से किया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है। साइन एक्स माइनस टी यू टी डी टी बाय द मेथड ऑफ डीजनरेट कर्नल। इसको हमें डीजनरेट कर्नल मेथड से करना है। गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन लिख ली। अब हमने क्या किया, साइन एक्स माइनस टी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इसको ओपन कर लिया, 0 to पाई कोस टी यू टी डी टी साइन एक्स बार, फिर माइनस कोस एक्स बार 0 to पाई साइन टी यू टी डी टी। तो अलग करके लिख लिया इसको। अब आगे देखो, अब फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को C1 नाम दे दिया, सेकंड वाले को C2 नाम दे दिया। तो नीचे लिख भी लिया कि C1 ये है, C2 ये है, और C1 C2 के टर्म्स में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इंटू टू, इक्वेशन 1 इंटू टू, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई। तो मैंने बताया था ना, ये थोड़ा हम डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो C1 में हमने UT की वैल्यू निकाल के रख दी। यहाँ से UX आ गया था ना हमारा, तो इसमें UT की वैल्यू निकाल देंगे, cos t प्लस लैम्डा C1 sin t माइनस C2 cos t। तो cos t UT की वैल्यू हमने रख दी। ऐसे ही C2 में भी UT की वैल्यू रख दी। फिर C1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 0 to पाई कोस स्क्वेयर टी प्लस लैम्डा C1 0 to पाई साइन टी कोस टी डी टी माइनस लैम्डा C2 0 to पाई कोस स्क्वेयर टी डी टी। फिर हमने क्या किया, C1 और ये है लैम्डा C1, इसको जब हम लेफ्ट साइड में उठा के लाएंगे तो C1 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 0 to पाई कोस टी साइन टी डी टी। और क्या है हमारा, इधर से लैम्डा C2 है माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, C2 लैम्डा 0 to पाई कोस स्क्वेयर टी डी टी। और इधर रखेंगे हम 0 to पाई कोस स्क्वेयर टी डी टी को राइट साइड में। क्लियर। तो इससे अब हम क्या करेंगे, C1 1 माइनस लैम्डा अब इंटीग्रेट कर देंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 कोस टी साइन टी डी टी हो गया। C2 लैम्डा 0 to पाई कोस स्क्वेयर टी को हम 1 प्लस कोस 2t/2 लिख सकते हैं डी टी। ऐसे ही राइट साइड में भी 1 प्लस कोस 2t/2 डी टी, ये 2 है।
टू डी टी। क्लियर। अब आगे देखिए, सी वन वन माइनस लेमडा बाई टू जीरो टू पाई, ये बन गया साइन टू टी प्लस सी टू लेमडा जीरो टू पाई वन बाई टू डी टी प्लस जीरो टू पाई कोस टू टी बाई टू डी टी, इसको अलग अलग कर लिया, इज इक्वल टू सेम राइट हैंड साइड में जीरो टू पाई वन बाई टू डी टी प्लस जीरो टू पाई कोस टू टी बाई टू डी टी, ये आ गया। अब आगे देखिए, सी वन वन माइनस लेमडा बाई टू साइन टू टी का क्या हो जाएगा माइनस कोस टू टी बाई टू, और लिमिट जीरो टू पाई। अब जब इंटीग्रेट कर दोगे इसको, लिमिट सोल्व कर दोगे, तो लास्ट में ये आ जाएगी वैल्यू सी वन, ये और ये इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस जीरो। यहाँ से क्या आएगा वन माइनस वन, ये तो जीरो बन जाएगा, खाली सी वन इंटू वन सी वन बचेगा, सी वन प्लस वन बाई टू पाई बाई टू था क्योंकि सी टू लेमडा पाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। इस इक्वेशन को नाम दे दिया 3a। सिमिलरली ऑन सोल्विंग C2 वी गेट। अब जैसे हमने इसको सोल्व किया वैसे ही जब हम C2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 3b इक्वेशन ये। अब आप कहेंगे कौन सी C2, देखिए ऊपर दिखाता हूँ मैं। हमने इस C1 इक्वेशन को सोल्व किया है अभी, इस इक्वेशन को C1 को, इसको। तो जब हम C2 में u t की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारे पास जैसे C1 का रिजल्ट आया वैसे ही C2 का भी तो रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट आएगा माइनस वन बाई टू सी वन लेमडा पाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इसको 3b इक्वेशन नाम दे दिया। अब देखो, लेट अस सोल्व द सिस्टम, ये दो सिस्टम आ गए, इनसे हमको C1 और C2 की वैल्यूज निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्रेमर्स रूल से, क्रेमर्स रूल। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा में हम क्या रखेंगे, C1 का कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट माइनस वन बाई टू लेमडा पाई, और अब नेक्स्ट कॉलम का 1 बाई टू लेमडा पाई C2 का कोफिशिएंट, और यहाँ से C2 का कोफिशिएंट 1, ये हमने पुट कर दिया। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी ये। अब डेल्टा डैश निकालेंगे, तो डेल्टा डैश कैसे निकलेगा ये देखिए। डेल्टा डैश में अब देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड की दोनों कॉलम ले चुके हैं, अब बारी है थर्ड कॉलम की जो राइट हैंड साइड में है, तो उसको लिखेंगे पाई बाई टू और ज़ीरो। तो डेल्टा डैश में लिखा जाएगा पाई बाई टू और ज़ीरो। ये आप याद करने की टेक्निक समझो या ये क्रेमर्स रूल समझ लो, जैसे भी आप समझो। तो फिर हम नेक्स्ट डेल्टा डैश में लेंगे। देखो, पहले वाले डेल्टा में तो हम लेफ्ट हैंड साइड के दोनों कॉलम ले चुके थे। अब थर्ड डेल्टा डैश में हम जो हमारा राइट हैंड साइड में बच गया उसको लेंगे पाई बाई टू और ज़ीरो, और फिर से हम अब पहले यहाँ से ये लिया और फिर हमने थर्ड वाला लिया, इससे हम इस पे आए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा ये लिया और इसके बाद हम इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे। क्लियर। तो पाई बाई टू और ज़ीरो, और इसके बाद हम ये वाला कॉलम लेंगे 1 बाई टू लेमडा पाई और 1। तो देखो, पाई बाई टू और ज़ीरो ले चुके थे हम, और फिर यहाँ लेंगे 1 बाई टू लेमडा पाई और 1। इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाई टू आएगा। अब नेक्स्ट वाले में हम देखो किस किस को ले चुके हैं। सेकंड डेल्टा डैश में हम इस कॉलम को ले चुके हैं और इस कॉलम को ले चुके हैं। अब बारी आएगी इस कॉलम की, तो इस कॉलम में किसको लेंगे, 1 और माइनस टू लेमडा पाई। देखो, 1 और माइनस वन बाई टू लेमडा पाई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ हम लेंगे अब पाई बाई टू और ज़ीरो को। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये मैट्रिक्स बनाने के लिए क्रेमर्स रूल में, और आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं क्रेमर्स रूल क्या होता है, तो आपको उसकी थ्योरी प्रूफ सारी चीज़ मिलेंगी। पर हमारे पास इसमें इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ उसको। बस आपको ध्यान रखना है कि ये डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा डैश कैसे बनता है, और डेल्टा डबल डैश कैसे बनता है। आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कि शुरू में डेल्टा में तो शुरू के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जो थे वे लेने हैं,
एक बार फिर से बता देता हूँ। जो डेल्टा लिखते वक्त तो हमको ये लेने हैं शुरू के दोनों लेफ्ट हैंड साइड के, ये कॉलम और ये कॉलम, C1 के कोफिशिएंट और C2 के कोफिशिएंट लिख लिए। फिर डेल्टा डैश बनाएंगे जब हम, तो डेल्टा डैश बनाते वक्त हमको पहले राइट हैंड साइड में जो है वो कॉलम लेना है π/2 और 0, और ये वाला कॉलम लेना है 1/2 लैम्डा पाई और 1। तो देखो 1/2 लैम्डा पाई और 1। अब जब थर्ड बनाएंगे हम डेल्टा डबल डैश, तो उसमें सबसे पहले ये वाला कॉलम लेना है और π/2 और 0 साथ में लेना है, और डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। द सॉल्यूशन 3 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाते हैं। C1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डैश बाय लैम्डा डेल्टा, और C2 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डबल डैश बाय डेल्टा। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई और C2 की वैल्यू आ गई, और जो हमारी मेन इक्वेशन 1 थी उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, तो ux की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल करते हैं इसी मेथड से, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम, अब आपको ध्यान से देखना है। देखो ux हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है। सो द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। x प्लस लैम्डा 0 टू पाई यू टी डी टी प्लस साइन एक्स बाहर आ जाएगा, साइन एक्स 0 टू पाई साइन टी यू टी डी टी। इस वाले इंटीग्रेशन को C1 लेट कर लेते हैं, इस वाले इंटीग्रल को C2 लेट कर लेते हैं, इंटू साइन एक्स हो जाएगा। सो दिस इज आवर मेन इक्वेशन 1। तो हमको क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू लेके आनी है और लास्ट में इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। तो C1 हो गया हमारा, ये लिख लिया, और C2 ये लिख लिया। तो C1 में ut की वैल्यू डालो और C2 में ut की वैल्यू निकाल के डालो, तो C1 आ जाएगा ये और C2 आ जाएगा ये। तो C1 और C2 सबसे पहले हमने C1 में डाली है ut की वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करके सोल्व कर लो। C1 आ जाएगा t² by 2 प्लस लैम्डा C1 प्लस लैम्डा C2 साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² by 2, लैम्डा C1 के साथ इंटीग्रेशन करेंगे जब t आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब माइनस कोस टी आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी ये। कोस पाई की वैल्यू आपको पता ही है -1 होती है, कोस 0 1 होता है, ये भी पता है। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 ही होती है ना। तो कोस पाई की वैल्यू पुट कर दी और कोस 0 की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद जब हम सोल्व करेंगे, इसके बाद जब हम सारी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, एक बार इसमें या तो इसमें गड़बड़ है या फिर हम गलत ले रहे हैं। एक सेकंड रुकना, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो आपको कहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। C1 इज इक्वल टू π² by 2 प्लस लैम्डा C1 पाई प्लस लैम्डा C2, और ये जो माइनस था उसको बाहर ले लिया, जो कोस टी के साथ माइनस था, तो कोस पाई माइनस कोस 0 आ जाएगा, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो माइनस माइनस -2 और बाहर माइनस था तो +2 आ गया, तो ये आ गया +2 लैम्डा C2 π²/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C1 इधर भी था, अब C1 की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो C1 इसको उधर ले गए और C1 कॉमन ले लिया। फिर इस C2 वाली वैल्यू को भी इधर ले आए माइनस में, तो ये इक्वेशन आ गई 3a। अब जैसे हमने इसके साथ किया, वैसे ही हम C2 में भी ut की वैल्यू रख देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सारे को इंटीग्रेट करके C2 की वैल्यू आएगी एट द एंड, आप करके देख सकते हैं। इस 2 लैम्डा C1 को
और सारी चीज को इधर ले आएंगे, बस पाई को उधर रखेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब फिर से हम इस पे क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल लगा देंगे। अगर आप क्रेमर्स रूल से ना करना चाहें, वैसे इन इक्वेशंस को सोल्व करके C1 C2 की वैल्यू निकालना चाहें, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर निकल निकल जाए तो, अगर ना निकले तो आप क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं। तो देखो 3A और 3B इक्वेशन क्या थी। 3A इक्वेशन में कोशिश करूंगा कि वो दिख जाए। नहीं, वो काफी ऊपर है। तो देखो, सबसे पहले डेल्टा लिखेंगे। तो डेल्टा में 3A इक्वेशन में नीचे ही लिख देता हूँ, 1 - λ/C1, 1 - λ/C1 -2 λ/C2, -2 λ/C2 इज इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई स्क्वेयर, 1/2 पाई स्क्वेयर। अब आ जाइए, अब देखो पहले हम डेल्टा लिखेंगे। तो डेल्टा में दोनों लेफ्ट साइड वाले कॉलम लेते हैं। तो 1 - λ/पाई और -2 λ। फिर ऊपर ये वाला कॉलम लेंगे नेक्स्ट, -2 λ और 1 - λ/2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी ये। फिर हम निकालेंगे डेल्टा डैश। डेल्टा डैश में पहले कॉलम राइट साइड से आता है, 1/2 पाई स्क्वेयर/पाई। और फिर हम वापस इससे दोबारा से इस पे आ जाते हैं। तो ये आता है -2 λ, 1 - 1/2 λ/पाई। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर डबल डैश में हम पहले ये वाला कॉलम लेते हैं और ये वाला कॉलम लेते हैं, राइट साइड वाला। सो ये आ जाएगा 1 - λ/पाई/-2 λ। और राइट साइड में क्या है, वन राइट साइड में हमारा 1/2 पाई स्क्वेयर और पाई, 1/2 पाई स्क्वेयर और पाई। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा पाई। फिर जो C1 का फॉर्मूला था, C1 का फॉर्मूला देखो हमने पीछे भी किया था, क्या था, यहाँ से किया था। C1 का डेल्टा डैश बाय डेल्टा और C2 का डेल्टा डबल डैश बाय डेल्टा। तो C1 का फॉर्मूला है डेल्टा डैश बाय डेल्टा, वैल्यू पुट कर दी। और C2 का फॉर्मूला डेल्टा डबल डैश बाय डेल्टा। अब इन वैल्यू को हमारी जो मेन फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो यू एक्स की वैल्यू आ गई, एलसीएम ले लेना ये। So this is our required solution. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 4, सोल्व द। ये हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए वीडियो, तो आप जितने एग्जाम्पल्स करना चाहें, एग्जाम्पल्स तो कितने भी कर सकते हैं। एक दो और बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। देखो इसमें इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, अब तो सेम ही रहेगा सारा। तो यू एक्स हमने लिख लिया सेपरेट करके, 1 + x को अलग लिख लिया और t को अलग लिख लिया। फिर हमने इन इंटीग्रेशन को C1 और C2 नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। C1 लिख लिया ये है, C2 लिख लिया ये है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो सब्सटीट्यूटिंग 2 एंड 3 वी गेट। तो C1 में ut की वैल्यू रखो पहले। तो C1 में हमने ut की वैल्यू निकाल के रख दी, इंटीग्रेट कर दिया इसको। तो कंप्लीट इंटीग्रेट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी इस तरफ। C1 C2 को लेफ्ट साइड में ले आओ और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में रखो, तो 4A इक्वेशन आ जाएगी। फिर जैसे हमने C1 में कांस्टेंट की वैल्यू रखी, जैसे हमने C1 में कांस्टेंट की वैल्यू रखी, वैसे ही C1 में, सॉरी कांस्टेंट की नहीं, UT की। तो वैसे ही हम इस C2 में भी UT की वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कांस्टेंट को राइट साइड में रखेंगे, C1 और C2 वाली चीज को लेफ्ट में उठा लाएंगे, 4B इक्वेशन आ जाएगी। डेल्टा बना लेंगे, डेल्टा डैश बना लेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, डेल्टा डबल डैश बना लेंगे। फिर यहाँ से C1 की वैल्यू डेल्टा डैश बाय डेल्टा और C2 की वैल्यू डेल्टा डबल डैश बाय डेल्टा। फिर इनकी वैल्यू को हमारी जो ऊपर मेन इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वैसे ही आप फिफ्थ देखिए, यू एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस -1 to 1 e की पावर साइन इनवर्स एक्स यू टी डी टी, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स यू टी डी टी। तो इसमें क्या करेंगे हम,
यू एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस ई की पावर साइन इनवर्स एक्स सी वन। इसमें सिर्फ सी वन है, सी वन को क्या ले लिया, -1 to 1 यू टी डी टी, क्योंकि ये तो एक्स का था, ये बाहर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 समझ आ गई, इक्वेशन नंबर 3 समझ आ गई। यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड का यूज करके इसमें तो एक ही कांस्टेंट निकालना है हमें, तो सेकंड एंड थर्ड का यूज करके हमने क्या किया, यू टी की वैल्यू निकाल ली। यू टी की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, तो यू टी की वैल्यू क्या बन गई, 10t प्लस ई की पावर साइन इनवर्स टी सी वन डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, -1 to 1 10t प्लस सी वन -1 to 1 ई की पावर साइन इनवर्स टी डी टी। तो सी वन क्या हो गया, 10t का इनवर्स log sec t -1 to 1 प्लस सी वन ई की पावर साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दी -1 to 1। तो यहाँ से क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो सेक टी को हमने कोस में बदल दिया तो बार माइनस आ गया, प्लस सी वन इसको ऊपर ले गए, √1 माइनस टी स्क्वेयर ई की पावर साइन इनवर्स टी -1 to 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ से क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, बस सिंपली लिमिट पुट कर दी और सेक को कोस में चेंज कर लिया, इसमें नीचे वाले को ऊपर ले गए। सी वन इज इक्वल टू माइनस लोग कोस अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी इनमें, और जब इनमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखो अपर लिमिट 1 पुट की तो 1 - 1 0 हो गया ना, समझ रहे हो ना, क्लियर। तो 0 बन जाएगा ऐसे। तो वैसे ही लोअर लिमिट पुट करेंगे जब भी ये 0 - 0 आएगा, अब करके देख सकते हैं। माइनस लोग कोस 1 प्लस प्लस कोस -1 था, तो लोग कोस -1, और बार माइनस था ना, उस बार माइनस को अंदर ले आए तो ये माइनस का बच गया, ये प्लस का हो गया। तो सी वन की वैल्यू आ गई ये। तो सी वन की वैल्यू दोनों सेम आ गए, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो सी वन की वैल्यू कुल मिला के आ गई 0। तो बस इतना ही निकालना था। इस कांस्टेंट की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे मेन इक्वेशन में, तो यू एक्स आ जाएगा हमारा 10x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन फंक्शन निकालना है। तो इसको आप एक बार पढ़ के देख लेना, हो जाएगा। अगर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इसका सॉल्यूशन मैंने वैसे दोबारा देख लेना, लो वीडियो को आराम से पॉज कर करके आप सॉल्यूशन देख सकते हो इसका। देखो यहाँ से शुरू था ये इसका सारा सॉल्यूशन है। तो आप करके देखना, हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू दिस, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज वाई एक्स इज इक्वल टू, तो इसने पहले ही सेपरेट करके गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा सी वन कोस स्क्वेयर एक्स प्लस लेमडा सी टू कोस 3x, ये वाई एक्स गिवन है, तो इसमें हम सी वन और सी टू ये ले सकते हैं। फिर वही पुटिंग 1 and 2, यू टी की वैल्यू रख दी इसमें, तो यू टी की वैल्यू रखने के बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद सारा लेफ्ट साइड में उठा लाए, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। फिर सी टू में हमने यू टी की वैल्यू रख दी, फिर इंटीग्रेट किया, फिर सारी चीज़ को लेफ्ट में उठा लाए, तो हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। फिर हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली, नाउ फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखो राइट साइड में दोनों के 0 है, तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा हमारा। तो हमने क्या किया, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वी मस्ट हैव डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब हम इसको रखेंगे तो देखो क्या आया हुआ है, सी वन इज इक्वल टू ये आया हुआ है सी वन की टर्म्स में,
और C2 इज इक्वल टू ये आया हुआ है। So for non-trivial solution we must have 1 minus lambda pi by 4 0 और 0 1 minus lambda pi by 8 is equal to 0। तो दोनों को मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट करेंगे जब दिस इंटू दिस आ जाएगा ना इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई पाई और 8 बाई पाई। सो ये हमारी लैम्डा की वैल्यूज आ गई। सो द कोरोस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस आर y1x और y2x, उनमें लैम्डा की वैल्यू ऊपर पुट कर देना, y1x और y2 की वैल्यू आ जाएगी। अब है लास्ट, एक लास्ट एग्जांपल है ये। प्रूव दैट द होमोजेनियस इक्वेशन ux इज इक्वल टू दिस हैज नो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ये हमको प्रूव करना है कि इसके पास ना तो आइगन वैल्यूज हैं और ना आइगन फंक्शन है। ये ux लिख लिया, तो ux इज इक्वल टू लैम्डा 3x माइनस 2, इसको हमने c ले लिया, लिख भी दिया इक्वेशन नंबर 2 में कि c ये है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 c इज इक्वल टू ut की वैल्यू रख दी। सो इसको अब इंटीग्रेट किया तो ये आ गया 0, तो c 0 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 से ux भी 0 आ गया। Thus for any lambda the homogeneous integral equation has only trivial solution। तो किसी भी लैम्डा के लिए इस होमोजीनियस इक्वेशन का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो इट डज नॉट कंटेन एनी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसकी ना तो कोई आइगन वैल्यू होगी और ना ही कोई आइगन फंक्शन होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास और इसी के साथ हमारा ये मेथड और इसके एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। इतने आपको ये कंप्लीट करना है, खुद करके देखने हैं ये एग्जांपल, जब समझ में आएंगे। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ करके देखिए। और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई एग्जांपल समझ में ना भी आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच।